राजा परीक्षित ने जब सुखदेव जी महाराज से एक प्रश्न किया तो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। सुंदर क्यों? क्योंकि लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया। प्रश्न क्या? वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितो नृप आत्मविस्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। तो लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है कि जीव का कल्याण कैसे हो, क्योंकि जीव इस संसार में रहता है तो केवल खाना पीना सोना कमाना और प्रपंच करना, इसके सिवा वह ये विचार नहीं करता कि हमारा आत्मकल्याण कैसे होगा। क्या आत्मकल्याण करना आवश्यक नहीं है? बहुत आवश्यक है। तो आत्मकल्याण कैसे हो? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तो आत्मकल्याण बहुत आवश्यक है। और जीव का आत्मकल्याण कैसे होगा? 3 प्रकार से भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेना। 3 प्रकार से। कैसे? तन से, मन से और वचन से। अपने मन के सिंहासन में भगवान को विराजमान कराना है। जो भी हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, तो उसको अपने हृदय में धारण करना। कैसे सुनते हैं? कथा प्रवचन आदि के माध्यम से। तो उसको भगवान को अपने मन में धारण करना। दूसरा, जब मन में धारण करते हैं तो तन स्वतः ही भगवान में लगने लगता है। हमने पहले भी कहा है कि तन संसार में लगा दो और मन भगवान में लगा दो। तो तन से संसार में लगा दो, क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना है, कमाना भी है, क्योंकि धन के बिना काम नहीं चलता। कमाना है, परिवार का पालन पोषण करना है। लेकिन जब हम मन में भगवान को बैठाते हैं तो तन भगवान के लिए स्वतः ही लगने लगता है, क्योंकि हम 24 घंटे कोई संसार के लिए काम नहीं करते हैं। कुछ समय ऐसा होता है कि व्यक्ति मनोरंजन भी करता है, तो कोई अन्य कार्य भी करता है, तो उसमें भगवान का भी कार्य कर सकते हैं तन से। तो जब मन में भगवान को बैठाते हैं तो तन स्वतः ही लगता है। जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटे से प्रेम करता है तो अपने पुत्र के लिए विचार करता है कि हम अपने पुत्र को क्या दे दें, हम आज कौन सी वस्तु अपने पुत्र के लिए ले चलें। उसी प्रकार से जब हम मन में भगवान को बैठा लेते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि हम कौन सा भोग आज भगवान को लगाएं, आज हम कौन सी वस्तु भगवान को अर्पण करें। ये विचार स्वतः ही आता है, तन लगाना नहीं पड़ता। लोग विचार करते हैं कि भगवान की भक्ति करने का अर्थ है कि एक कोने में 2-4 घंटे के लिए बैठ जाओ, भजन करो। ऐसा नहीं है। जीव को अगर अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है, तो हमें समझना होगा कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। हमें चलते फिरते भगवान की भक्ति करनी है। कैसे भी भगवान की भक्ति हो सकती है। भगवान की भक्ति करने के लिए आवश्यक है कि हमारा मन लगना चाहिए। हमारा मन लग गया और कैसे भी लग गया, बस भगवान की प्राप्ति निश्चित है। लेकिन हमारा मन ही नहीं लगा और हम कहीं 4 घंटे बैठकर भगवान का भजन कर रहे, तो वो नहीं मिलना है। तो हमारा मन, हम चलते फिरते भी भगवान का भजन कर सकते हैं। तो मन भगवान में लग गया तो तन स्वतः ही लग जाता है और वाणी भगवान का गुणगान स्वतः ही करने लगती है। जिस प्रकार से एक स्त्री रसोई में कार्य करते हुए भगवान का भजन करने लगती है, कोई पुरुष स्नान आदि करते समय भगवान का नाम लेने लगता है और भगवान का कीर्तन करने लगता है। तो ये कैसे होता है? कहीं ना कहीं उसके मन में भगवान बैठे हैं, वो भगवान की पूजा करता है, भक्ति करता है, तभी ऐसा हुआ है। तो हम मन में भगवान को बैठा लें तो हमारा तन स्वतः ही लगने लगेगा और हमारी वाणी भी भगवान का गुणगान स्वतः ही करने लगेगी। तो आवश्यक क्या है?
तन मन वचन से भगवान के हो जाएं। जिस दिन हम तन मन वचन से भगवान के हो गए तो उस दिन जीते जी हमारा कल्याण हो गया। हम इसके लिए कल्याण होने के लिए कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होना पड़ता है। जीते जी भगवान का भजन करके तन मन वचन से भगवान में लग कर जीते जी जीव का कल्याण हो जाता है। तो हमें तन मन वचन से भगवान का हो जाना है तो हमारा कल्याण निश्चित है।